स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से आपका उत्कृष्ट क्लासेज बाई श्रीकांत सैनी यूट्यूब चैनल में। अपन पिछले वीडियो में प्रश्नावली 12.2 पढ़ चुके हैं और 12.3 अब चल रही है। देखते हैं पहला सवाल। सत्य और असत्य छांटने हैं, ट्रू एंड फॉल्स अपने को बताने हैं। इसमें पहला दे रखा है, किसी जीवा द्वारा कोण द्वारा वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं पर अंतरित कोण बराबर होते हैं। अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि एक चाप द्वारा एक ही वृत्तखंड में बने हुए सभी कोण बराबर होते हैं। देखिए कैसे पढ़ा था अपन ने। जैसे ये कोई वृत्त है तो यदि चाप कहेंगे तो चाप बनेगा ए और बी, आर्क बनेगा दो बिंदुओं ए और बी के द्वारा। और यदि जीवा बना दे तो जीवा, इनसे जीवा बन जाएगी। अब दो वृत्तखंड हो गए, एक तो ऊपर वाला और एक नीचे वाला, बृहद और लघु, माइनर और मेजर। अब मैंने कहा था पिछले वीडियो में कि एक ही चाप के द्वारा एक ही वृत्तखंड में, अब ये वृत्तखंड कौन सा हो गया, यहां से और यहां तक हो गया। इसके अंदर किसी भी बिंदु पर बने हुए सभी कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। इसने क्या कहा, किन्हीं दो बिंदुओं पर अंतरित कोण बराबर होते हैं। लेकिन यदि ये दो बिंदु, एक बिंदु इधर और एक बिंदु इधर हो, तो इस जीवा के द्वारा इधर बना हुआ कोण ये और इधर बना हुआ कोण ये बराबर नहीं होगा। यदि इधर ही कोण बनता, एक ही तरफ कोण बने, एक ही वृत्तखंड में कोण बने, तो एक ही जीवा द्वारा एक ही वृत्तखंड में बने हुए सारे कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहां पर ये नहीं दे रखा कि दो बिंदु एक ही वृत्तखंड में है या अलग अलग वृत्तखंड में है, इसलिए ये कथन क्या है, असत्य या फॉल्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आकृति में ए बी एक वृत्त का व्यास है। ये आकृति दे रखी है, ए बी इसका डायमीटर है, व्यास है, और सी पर कोई बिंदु है, यहाँ पर ये सी बिंदु दे रखा है आपको, इसकी सर्कमफ्रेंस परिधि पर स्थित है। तब है ए सी स्क्वायर। पहले ए सी स्क्वायर देखेंगे, ए सी स्क्वायर कहाँ होगा, ए सी, तो ए सी स्क्वायर। ठीक है। स्क्वायर के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगती है, प्लस बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर, देखो ट्राइंगल भी बन गया, त्रिभुज भी बन गया, बराबर है ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर। इस भुजा की बात हो रही है, इस भुजा की बात हो रही है, इस भुजा की बात हो रही है, और चूंकि वर्ग में बात हो रही है, स्क्वायर में बात हो रही है, तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं में स्क्वायर में संबंध किसका है, पाइथागोरस प्रमेय का। तो ये पाइथागोरस प्रमेय दे रखी है। यदि ये सबसे बड़ी भुजा दे रखी है, यदि ये कोण 90 डिग्री हो जाए तो ये अपना कथन सत्य हो जाएगा। क्या ये 90 डिग्री का है? हाँ, ये 90 डिग्री का है, क्योंकि अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि अर्धवृत्त के अंदर, सेमी सर्किल के अंदर जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। देखिए ये व्यास हो गया और ये अर्धवृत्त के अंदर बना हुआ कोण है, इसलिए कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। और जब ये 90 डिग्री का हो जाएगा, इसलिए अपन कह सकते हैं ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल है, इसलिए समकोण त्रिभुज के अंदर पाइथागोरस प्रमेय लगती है। अब कर्ण कौन सा होगा, 90 डिग्री के सामने कर्ण होगा, तो कर्ण ये हो जाएगा। तो कर्ण का स्क्वायर ए बी स्क्वायर इक्वल, बची हुई दो अन्य साइड्स, एक तो बी सी और एक ए सी, तो यहाँ हो जाएगा ए सी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर। यही बात यहाँ दे रखी है, इसलिए इसको कहेंगे अपन सत्य है, सत्य। अगला कथन दे रखा है इसने, आकृति, यही आकृति है ए डी ई। पहले ए डी देखेंगे, इसको मिटा देते हैं। ए डी ई कैसे बनेगा, ए डी और ई को मिला देते हैं, ये बन गया ए डी ई। एंगल है तो ये एंगल हो गया अपना, कितने डिग्री का दे रखा है, 120 डिग्री का दे रखा है, 120 डिग्री का दे रखा है। और तब ये पूछ रहा है ई ए बी पूछ रहा है, ई से चालू करना है और ए तक जाना है, ए और बी, इसकी बात कर रहा है। और ये कहना चाह रहा है कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है, प्रूव करना है कि 30 डिग्री का है। देखते हैं
अगले सवाल भी ऐसे आएंगे, परीक्षा में सवाल ऐसा आता है। तो मैं एक बार समझाना चाहता हूँ कि परिधि पर यदि इस प्रकार से कोई कोण बना रखा है उसने, अच्छा ये अर्धवृत्त का कोण नहीं है। अर्धवृत्त का कोण कैसे नहीं है? क्योंकि डायमीटर ये है AB। AB यदि AB से बने ADB तब 90 डिग्री का होगा। ADE 120 डिग्री का दे रखा है। तो ऐसा सवाल कभी भी आए, अपने को करना क्या है, अपने को D बिंदु के 2 पार्ट कर देने हैं। इसको कैसे पार्ट करने हैं? 20 से मिला देना हमेशा। अब इसके 2 टुकड़े हो गए, 120 के 2 टुकड़े हो गए। एक तो देखो ये 90 डिग्री इधर वाला, तो क्यों? क्योंकि अर्धवृत्त में बना हुआ कोण बन गया। ADB 90 डिग्री का हो गया। अब आपको पता है ADE कितने का था? 120 का था। तो ये कितने का बच जाएगा? ये बच जाएगा 30 डिग्री का बच जाएगा। अब ये जब 30 का है तो ये भी कितने का हो जाएगा? 30 डिग्री का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखो ये कोण, इसका नाम क्या है? EDB। क्या नाम इसका? EDB लिख देता हूं मैं, एंगल EDB। और ये देखिए EAB, ये कोण देखो, एंगल EAB, ये दोनों होंगे बराबर। क्यों होंगे बराबर? क्योंकि एक ही चाप EB के द्वारा बन रहे हैं। एक ही चाप किसके द्वारा बन रहे हैं? EB के द्वारा। वैसे भी आप देख सकते हैं, देखो EB। तो ये EB चाप द्वारा, ये EB चाप द्वारा, ये कहाँ बन रहा है? D पर, और ये कहाँ बन रहा है? A पर। और आप देख रहे दोनों एक ही वृत्तखंड में है, इधर ही है, इसलिए दोनों कोण बराबर होंगे। तो बराबर होंगे तो ये 30 का, तो ये कितने का? 30 का। समझ में आ गया होगा। ये 90 डिग्री कैसे किए थे अपन ने? इसके 2 टुकड़े कर दिए थे 20 से मिलाकर। तो ये अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री का हो गया। अब 120 में से बचा कितने का? 30 का। तो ये 30 का, तो ये भी कितने का? 30 का। क्योंकि एक ही चाप EB के द्वारा ये कोण बन रहा है, EB के द्वारा ही ये कोण बन रहा है। कहाँ पर? एक ही वृत्तखंड में। तो बराबर होंगे। ये 30 का, तो ये भी 30 का। इसलिए अपन कह सकते हैं ये कथन क्या है? सत्य है, ट्रू। आगे देखिए, अगला है, इसको मिटा देते हैं। CAD। अब CAD देखो, आप CA और D, ठीक है, एंगल CAD कौन से चाप द्वारा बना? CD चाप द्वारा बना। इस कौन चाप द्वारा? CD चाप द्वारा। कहां पर? A पर बना। CAD ये एंगल बराबर है CED। CE और D ये एंगल बराबर है CED। बिल्कुल बराबर है। देखो आप, उसमें मैंने समझाया था, ये भी किसके द्वारा बना? CD चाप द्वारा बना। ये भी देखो कौन से, किस चाप के द्वारा बना है? CD चाप के द्वारा बना है। और दोनों एक ही तरफ बन रहे हैं। यदि ये इसके वृत्तखंड है तो ये छोटा सा वृत्तखंड इधर बच गया, बाकी पूरा इधर है। तो एक ही वृत्तखंड में एक ही चाप द्वारा बने हुए सारे कोण बराबर होते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं हाँ ये दोनों बराबर हैं। इसको भी अपन कहेंगे सत्य। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन, प्रश्न नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, आकृति 12.49 जो अपने को दे रखी है, इसके अंदर एंगल ABC, कोण ABC ये एंगल दे रखा है। सिद्ध करना है तो लिखेंगे अपन, हल कैसे करते हैं? सिद्ध करना, पहले दिया है लिखेंगे, दिया है। तो दिया है में क्या लिखा जाएगा कि एंगल ABC बराबर 45 डिग्री। क्योंकि वृत्त में बात कर रहे हैं और एंगल कहां पर बन रहा है? ये परिधि पर बन रहा है। कहां बन रहा है? परिधि पर, सर्कमफ्रेंस पर बन रहा है। तो अपने को यह भी पता होना चाहिए कौन से चाप के द्वारा बन रहा है, कौन से आर्क के द्वारा बन रहा है। तो अपन देख पाएंगे कि AC आर्क के द्वारा ये बन रहा है, AC चाप के द्वारा ये बन रहा है। देख रहे हैं आप, AC चाप के द्वारा बन रहा है ABC एंगल 45 डिग्री का। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, सिद्ध ये करना है
कि ओ ए लंब यानी परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ओ सी पर। देखेंगे ओ ए का है, ओ ए ये रहा ओ ए, और ओ सी का है, ये डॉट डॉट लाइन दे रखी है, ओ सी दे रखी है यहाँ पर, ये लंब है। तो ये लंब कब होंगे मैं आपको पहले बता दूं, ओ ए और ओ सी लंब कब होंगे, जब ये कोण कितने डिग्री का आ जाए, 90 डिग्री का आ जाए। ठीक है, उत्पत्ति देखिए इसकी। अब ये कोण 90 डिग्री का है। अच्छा ये देखिए अपने कोण कहां पर बन रहा है, ये बन रहा है केंद्र पर। कहां बन रहा है, केंद्र पर बन रहा है ये कोण। अब कौन सी चाप के द्वारा बन रहा है, देखो ये भी ए सी चाप के द्वारा ही बन रहा है, ए सी चाप के द्वारा ही केंद्र पर बन रहा है, ए ओ सी बन रहा है ए सी चाप के द्वारा। और ये किसके द्वारा बन रहा था, ये भी ए की चाप ए सी द्वारा बन रहा था, लेकिन ये कहाँ बन रहा था, परिधि पर। तो परिधि और केंद्र पर बने कोणों की विशेषता मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाई थी कि ए की चाप के द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। पढ़ाई थी ना, तो लिखेंगे एक ही चाप द्वारा, एक ही चाप आर्क द्वारा केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। ठीक है, तो जब ये 45 डिग्री का है तो ये कितने का हो जाएगा, 90 का। कैसे लिखेंगे, इसलिए एंगल कौन सा, ए ओ सी जो केंद्र पर बना हुआ है, ए ओ सी वो होगा, क्या होगा, केंद्र पर बना हुआ कोण क्या होगा, 2 गुना होगा। किसका होगा, परिधि पर बने हुए कोण का। परिधि पर कौन सा बन रहा है, ए बी सी का, तो ए बी सी का, इसलिए 2 गुना हो जाएगा। ए बी सी का मान कितना दे रखा है, ए बी सी का दे रखा है 45 डिग्री, इसलिए 45 को 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। कौन सा कोण, ए ओ सी, ये 90 डिग्री आ गया। तो अब आप कह सकते हैं जब ए ओ सी 90 डिग्री का आ गया, इसलिए ए ओ लंब है, परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ओ सी पर। इति सिद्धम। अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 है कि ओ त्रिभुज एबीसी का परिकेंद्र है। परिकेंद्र क्या होता है, परिकेंद्र होता है यदि कोई त्रिभुज दे रखा आपको और उस त्रिभुज से बाहर कोई वृत्त जाए तीनों शीर्षों को टच करते हुए, इस प्रकार से, ऐसे वृत्त का केंद्र जो त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर जाता है उसका केंद्र दे रखा है O, तो ये हो जाएगा O। इसका केंद्र, इस त्रिभुज का परिगत वृत्त ये हुआ, उसका केंद्र ये हो गया। इसका नाम दे देंगे ए बी एंड सी, त्रिभुज का नाम हो गया, परिकेंद्र हो गया। डी आधार BC का मध्य बिंदु है, BC का मध्य बिंदु दे रखा है D, ठीक है। और सिद्ध करना है कि BOD, पहले देखो BOD का है तो BO और D, ठीक है, ये BOD हो गया एंगल, और ये एक के अपने को सिद्ध करना है बराबर। देखिए क्या करते हैं, कैसे करें। सबसे पहले लिखा जाएगा दिया है, दिया है, तो दिया है में अपने क्या दे रखा है कि ओ त्रिभुज ए बी सी का परिकेंद्र है। क्या है, परिकेंद्र है, ठीक है। इससे बाहर जो वृत्त जाएगा उसका केंद्र है ये। और डी आधार BC का मध्य बिंदु है, आधार BC का मध्य बिंदु है, ठीक है। ये हो गया D मध्य बिंदु हो गया।
अब अपने को सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध अपने को क्या करना है, सिद्ध अपने को ये करना है कि एंगल BOD बराबर है एंगल AK। ये BOD एंगल बराबर है AK, ये अपने को सिद्ध करना है। आइए देखते हैं क्या करते हैं। इसमें एक छोटी सी रचना कर लेते हैं अपन, O को C से मिला देते हैं, कंस्ट्रक्शन कर लेंगे इसमें। तो ये रचना हो गई अपनी, क्या रचना की, बिंदु O को C से मिलाया। आगे देखिए, अब एक प्रमेय अपन ने पढ़ी थी कि केंद्र को किसी भी जीवा के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा जीवा पर क्या होती है, लंब होती है। तो केंद्र है ये O, उसको जीवा BC के मध्य बिंदु B से मिलाने वाली रेखा OD क्या होगी, लंब होगी। ये अपन ने पढ़ा है पहले। तो यहां पर पहले ये लिखेंगे उत्पत्ति में, क्या लिखेंगे, क्योंकि केंद्र को जीवा के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है, लंब होती है। केंद्र को किसी जीवा के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा जीवा पर क्या होती है, लंब होती है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि OD लंब है किसके ऊपर, BC पर लंब हो गया। तो ये लंब हो गया, तो इसका मतलब ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। अब आगे देखिए अपन क्या करना चाह रहे हैं, इन दोनों त्रिभुजों को अपन क्या कर देते हैं, सर्वांगसम, क्योंकि इस कोण का इस कोण से संबंध नहीं है, लेकिन इस कोण का इस पूरे कोण से क्या है, संबंध है। और वो क्या है, मैं पहले बता दूं आपको, एक ही चाप या एक ही जीवा BC चाप मान लो, BC चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। मतलब इसका पूरे कोण का तो संबंध इससे है, COB का संबंध पूरे A से है, लेकिन अकेले BOD का संबंध A से नहीं है। तो इसलिए अपन पूरा कोण लाने के लिए इन दोनों त्रिभुजों में चल रहे हैं। पहला त्रिभुज है त्रिभुज BOD, वह दूसरा त्रिभुज है COD में सर्वांगसम करेंगे। RHS नियम सर्वांगसम हो जाएगा। पहली बात देखिए, ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का, तो अपन कह सकते हैं कि कोण BDO बराबर कोण है CDO, और वो बराबर कितने का है, 90 डिग्री का है। एक बात। दूसरी बात देखिए कि ये बराबर है इसके, क्योंकि त्रिज्या बराबर होती है, तो ये लिख देंगे BO बराबर है CO के, क्योंकि त्रिज्या बराबर होती है। काफी बार किए हैं अपन ने ऐसे। और एक ये देख सकते हैं आप OD, जो इस त्रिभुज की भुजा है और एक इस त्रिभुज की भुजा है, इसको उभयनिष्ठ कहेंगे अपन। तो ये हो जाएगा OD बराबर OD, तो यहाँ लिख देंगे कोष्टक में, कारण क्या होगा इसका, उभयनिष्ठ या कॉमन हो जाएगा। अब 3 चीजें बराबर हो गई, इसलिए सर्वांगसम हो गया, कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो गया। तो यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए ट्राइएंगल BOD कॉन्ग्रुएंसी यानी सर्वांगसम किसके, ट्राइएंगल COD के, त्रिभुज COD के। ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। वास्तव में नियम कौन सा लगा, मैंने पहले वीडियो में बताया था आपको सर्वांगसमता के नियम। देखो, एक तो R राइट एंगल समकोण, RH हाइपोटेनिस, तो 90 डिग्री के सामने का कर्ण, ठीक है, इसमें कर्ण H और एक साइड एक भुजा हो, तो नियम कौन सा लगा, RHS नियम के द्वारा ये क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए।
सर्वांग सम से क्या होता है, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसका तो ये एंगल और इसका ये एंगल क्या हो जाएगा, बराबर। ये एंगल कौन सा है, BOD, और ये एंगल कौन सा है, COD, बराबर हो जाएगा। इसलिए अपन कह सकते हैं कि एंगल कोण BOD बराबर हो जाएगा कोण COD के। किसके द्वारा, CPCP के द्वारा, CPCP के द्वारा। हिंदी में क्या कहेंगे, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, करोस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल। ठीक है, अब देखिए दूसरा पार्ट चालू हो रहा है। अपने को पता है एक ही चाप BC के द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण परिधि पर बने हुए कोण का 2 गुना होता है। ठीक है ना, तो अब देखते हैं, यहां पर देखिए, क्योंकि एक ही चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा शेष परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है, 2 गुना होता है, 2 गुना होता है। कोण होता है केंद्र पर बना कोण, बशर्ते दोनों एक ही चाप द्वारा बने होने चाहिए। तो केंद्र पर कौन सा बना, ये कोण बना पूरा, कौन से चाप द्वारा, BC चाप के द्वारा बना। तो चाहे इसको मैं अब आपको दिखा दूं, इनको हटा दीजिए एक बार आप चाहे, ये देखिए हट गया। तो ये जो कोण बना है वो केंद्र पर बना है, कौन चाप द्वारा, BC चाप द्वारा। तो केंद्र पर कौन सा बना है, कोण COB बना है, वो बराबर होगा 2 गुना होगा, किसका होगा, 2 गुना इसी चाप BC के द्वारा परिधि पर बने हुए कोण का। इसका नाम क्या है, A नाम दे देते हैं, क्योंकि इसने A नाम दे रखा है, देखो A, तो अपन A नाम दे देते हैं BAC को। ठीक है, अब आप देखो COB के अपन ने 2 पार्ट किए थे, ऐसे 2 पार्ट किए थे कि नहीं, इसको हम मिलाए तो मैं ये D, तो ये कोण बराबर था। इसके मैं अभी 2 पार्ट कर देता हूं, एक तो एंगल BOD प्लस एंगल COD, और बराबर हो जाएगा 2 गुना A। ये किसके 2 पार्ट है, COB पूरे कोण के 2 पार्ट है। ठीक है, अब आप जानते हैं BOD COD बराबर है, अपने को दोनों में से कौन सा चाहिए, अपने को चाहिए BOD, तो BOD रख लेंगे अपन, कोण BOD को रख लेंगे प्लस COD नहीं चाहिए, COD की जगह अपन क्या लिख देंगे, BOD, क्योंकि ये दोनों बराबर है। BOD बराबर 2 गुना कोण A। अब कितने हो गए BOD, 2 हो गए, 2 गुना कोण BOD बराबर 2 कोण A। ठीक है, अब 2 इधर है, 2 इधर है, 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, BOD बराबर कोण A। ये भी गुणा में है 2 और ये भी गुणा में है 2, तो इधर वाला 2 गुणा में भाग में जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बच गया, BOD बराबर कोण A। यही अपने को सिद्ध करना है। एक सवाल और लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, एक उभयनिष्ठ कर्ण AB पर 2 समकोण त्रिभुज दे रखे हैं, ACB और ADB इस प्रकार स्थित है कि वे दोनों विपरीत साइड में स्थित है। देखिए यदि अपन बनाए चित्र कैसे बनेगा, ये कर्ण हो गया, मान लीजिए इसका नाम क्या दे रखा है, AB, हाइपोटेनिस AB। इसके ऊपर 2 समकोण त्रिभुज बनाने हैं, दोनों विपरीत और स्थित है, एक उधर है एक इधर है, तो विपरीत और स्थित समकोण त्रिभुज बनाते हैं। एक ये बन गया, इसका नाम देते हैं ACB, और एक इधर बना देते हैं इसके, इस प्रकार से ये बन गया, इसका नाम देते हैं ADB। ये दोनों है समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो दिया है में लिखा जाएगा, दिया है कि समकोण त्रिभुज कौन कौन से, एक तो ACB,
वह। दूसरा कौन सा है, ए डी बी, एक ही आधार एक ही कर्ण, कौन सा, ए बी के दोनों ओर स्थित हैं, दोनों ओर स्थित हैं। ये अपने को दे रखा है और अपने को सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध अपने को ये करना है कि एंगल बी ए सी, देखेंगे अभी कहा है, वो बराबर है एंगल बी डी सी के। ठीक है, तो अभी पहले अपन ये देखें कि 90 डिग्री कौन है और ए बी पर बन रहा है। एक बात आपको याद होगी कि अर्धवृत्त में बना कोण भी कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो क्या ये अर्धवृत्त नहीं हो सकता, ए बी से और सी से जाने वाला कोई चाप क्या होगा, अर्धवृत्त होगा, क्योंकि 90 डिग्री बन रहा है। तो इसको यदि अपन ऐसे बढ़ा दें तो ये क्या बन जाएगा, एक अर्धवृत्त बन जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री है तो अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री होता है। तो यदि ए बी से होकर कोई चाप जाए, सी से होकर कोई चाप जाए तो 90 डिग्री होगा, वो अर्धवृत्त होगा। इधर भी ऐसे ही हो सकता है, ऐसे बना सकते हैं अपन कि ए डी बी से जाने वाला चाप भी क्या होगा, अर्धवृत्त होगा, क्योंकि ये भी कितने डिग्री को बन रहा है, 90 डिग्री को। और अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। अब देखते हैं किसकी बात हो रही है, वृत्त बन गया, ए सी डी बी पूरा एक वृत्त बन गया। अब बात हो रही है बी ए सी की, देखो बी ए सी, इस कोण की बात हो रही है। और दूसरे, अच्छा ये कोण किसके द्वारा बना, बी ए सी किसके द्वारा बना, ये चाप बी सी के द्वारा बना, बी सी चाप के द्वारा बना, बी ए सी। इसको हटा के देख लो आप, इसको हटा सकते हैं अपन, देखो बना कि नहीं, बी ए सी कौन से चाप के द्वारा बना, बी सी चाप के द्वारा बना। इसको वापस जोड़ देते हैं अपन। अब दूसरा है बी डी सी, बी डी सी, इसको मिलाने के लिए अपन इसको मिलाएंगे ऐसे। अब पूरी की बात नहीं हो रही, इस कोण की बात हो रही है, ठीक है। अब ये किसके द्वारा बना, ये भी बी सी के द्वारा बना, देखो बी सी के द्वारा बना ये भी। इसको हटा के देख लो आप, इसको हटा दिया मैंने, देखो अब ये जो कोण बन रहा है कौन सा, बी डी सी, कौन सा आपके द्वारा बन रहा है, बी सी के चाप के द्वारा ही बन रहा है। और ये भी कौन से के द्वारा बना था, बी सी के द्वारा बना था। चेक कर सकते हैं, बी सी मतलब दोनों एक ही चाप के द्वारा बन रहे हैं। और अब ये भी चेक कर लो, क्या एक की तरह बन रहे हैं क्या, हाँ, बी सी चाप के द्वारा एक वृत्तखंड तो ये हो गया, फिर बचा हुआ ये पूरा हो गया, ठीक है। तो ये दोनों कोण, ये कोण और ये कोण, एक तो ये और एक ये, एक ही वृत्तखंड में बन रहे हैं। तो एक ही चाप के द्वारा एक ही वृत्तखंड में बने हुए कोण समान होते हैं, तो इसलिए बराबर होंगे। तो लिख देंगे वैसे उत्पत्ति में क्या लिखेंगे कि चूंकि एक ही चाप का नाम भी लिख सकते हैं, कौन सा है, बीसी द्वारा एक ही वृत्तखंड, बड़े वाले मंडे दोनों, एक ही वृत्तखंड में बने दोनों कोण समान होंगे, क्योंकि एक ही चाप के द्वारा एक ही वृत्तखंड में बने हुए सभी कोण समान होते हैं, इसलिए एक ही चाप BC द्वारा एक ही वृत्तखंड में बने हुए दोनों कोण समान होंगे। इसलिए अपन कह सकते हैं कि BAC जो कोण है वो बराबर हो जाएगा किसके, BDC के। इति सिद्धम, एक लाइन में। और अगले क्वेश्चन अगले वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद।